हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 24 के बारे में। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं यानी कि 23 तक वो सारे कंप्लीट है। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम आपके सामने है, हाशिए के लोग और उनकी बदलती स्थिति। मैं इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा नहीं बताने वाला आप लोगों को, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ठीक है, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर ये है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सभी टॉपिक जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं वो सब इसी में आए हुए हैं। हाशिए के लोग कौन होते हैं? अब जिनके बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, एससी लोग हो गए, ठीक है, एसटी हो गए, महिलाएं हो गई। उसके अलावा ये तीन तो हैं ही हैं, इसके अतिरिक्त इसमें बच्चे भी आते हैं, ठीक है, हाशिए में, और बुज़ुर्ग भी आते हैं। बस एक चीज़ है जो कि नहीं आती, वो है मेल, पुरुष। ठीक है, बच्चे आते हैं लेकिन पुरुष नहीं आते हैं इसके अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि हाशिए के जो लोग हैं वो ये सब में आते हैं। ठीक है, इतने लोग जो हैं ये हाशिए के अंदर आते हैं। ओबीसी भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। और उनकी स्थिति जो बदल रही है उसको लेकर चैप्टर है। वैसे स्थिति के बारे में ज़्यादा कुछ खास दिया नहीं हुआ है, क्योंकि लगभग सेम ही चीज़ है। पहले की गवर्नमेंट कर रही थी थोड़ा बहुत काम, लेकिन अब वो भी नहीं कर रही है। ठीक है, फिलहाल की गवर्नमेंट जो है कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर रही है उनकी स्थिति को ठीक करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अनुसूचित जातियाँ, तो एससी, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने आपको बताया था कि देखो ये लोग हाशिए के लोग हैं, हमें पता है, नीचे से आए हुए हैं। और पारंपरिक भारत में देखा जाए तो इनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बेकार रखी थी। लोगों ने जानबूझ के इनको नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। संविधान बनने के बाद जो थोड़ी बहुत कंडीशन पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है। और हाँ, अब ये लोग मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को अच्छी करने के लिए। ठीक है, और बहुत से लोग एजुकेटेड भी है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी है ना। तो वो सब आपको लिखना है यहाँ पे कि इनकी स्थिति कैसे बदल रही है। और उसके अलावा यहाँ पे सामाजिक गतिशीलता बताएगा यहाँ पे कि भाई एक आंकड़ा देगा कि इस समय से इस समय इतने लोग जो है गरीब थे या अनएजुकेटेड थे। उसके बाद फिर ये समय आया, लोग एजुकेटेड हुए, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे। वो सब बात आपको यहाँ पे लिखनी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, अब जो न्याय पहले जो था, अब देखे देखो यहाँ पे ना कंपैरिजन करना होता है कि जो जो न्याय की बात हम कर रहे हैं, समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो जो न्याय था पहले वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए था, और जो बड़ी कास्ट के लोग हैं उनके लिए था। गरीब लोगों के लिए न्याय नहीं था पारंपरिक भारत में। लेकिन आज संविधान बन गया है, लागू हो गया है, और न्यायपालिका सबके लिए निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। ठीक है, जिसका पलड़ा भारी होता है, ठीक है, जो मुजरिम दिखता है वो मुजरिम होता ही है। ठीक है, उनकी नज़रों में भी जो रियलिटी में मुजरिम होगा वो दिखेगा। तो ये है, सबके लिए समान अब है, ऐसे कोई भेदभाव नहीं होता। और एसटी जो है ये भी, इनके साथ भी सेम चीज़ें हुई है, इनको पीछे रखने की कोशिश की गई है। एकलव्य के बारे में पता होगा आपको, है ना, वो भी एक एसटी समुदाय के व्यक्ति थे, उनके साथ भी ऐसे ही भेदभाव किया गया। और एकलव्य महाभारत में उनका अंगूठा कटवा दिया गया, क्योंकि वो अर्जुन से भी अच्छे धनुर्धारी बन सकते थे। तो जिससे डर के उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया, ठीक है, दान किसी दक्षिणा में, और वो मना नहीं कर पाए। हाशिए में आदिवासी आदिवासी और जंगल, ये सब हमें पता है, ये जो लोग हैं कहाँ रहते हैं, इनका जो प्रकृति होती है उससे कितना अच्छा संबंध होता है ना। और जनजाति विकास के लिए आपको पता है हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, कि आज़ादी के बाद ही तो हमने बहुत सारे इनको, जैसे कि एससीओ को दिए हैं वैसे ही इनको भी दिए हैं ना, आज रिजर्वेशंस दिए हैं। कुछ सीटों पे सरकारी पदों पे रिजर्वेशन है इनके पास, और स्कूल्स में बहुत ही कम जो है फीस दे के, फीस में भी छुटकारा है, कहीं कहीं पे फ्री है। तो बहुत सारे फ़ायदे दिए हुए हैं ताकि एजुकेटेड हो ये लोग और नौकरियाँ भी मिले। ठीक है, जिससे इनकी कंडीशन जो है वो पहले से अच्छी हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे महिलाएं मिलेंगी आपको, इंडिया में जो वुमेंस हैं उनकी कंडीशंस, उनकी वो हाशिए में थी पहले, आपको पता है पारंपरिक भारत में देखा जाए। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, दो ही चीज़ तो करनी है,
पहले का देखना है और आज का देखना है कि आज क्या कंडीशन है, बस इतना काम करना है। पहले आपको पता है कि इनकी कंडीशन बहुत बेकार थी, है ना? घर का काम करना, चूल्हा चौका करना, और उसके बाद भी जो है गलत तरीके से व्यवहार किया जाता था इन लोगों के साथ, और इतनी रिस्पेक्ट नहीं थी उस समय, है ना? क्योंकि स्वतंत्र नहीं थी। और आज देखो आप, स्वतंत्र है, काम कर सकती है अपना, लेकिन कुछ जो वुमेन्स है वो उसका गलत फ़ायदा उठाती है, वो बात अलग है, पर सब एक जैसी नहीं होती है। बहुत सारी जो है वो अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो समझती है, और कुछ जो है वो उनकी वजह से बाकी सारे जो वुमेन्स है उनका जो एक रिस्पेक्ट होता है कम होता है। तो उनके लिए भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप भी ऐसा ना करें, ठीक है? जिससे कि आपकी फैमिली को या आपको, आपकी कौम को कोई खतरा हो, कोई कुछ बोले। इंडिपेंडेंस का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप मतलब कुछ भी करें, है ना? अपनी फैमिली को छोड़ के भाग जाएं, या शादी के बाद अपने लवर के साथ बाद भाग जाएं छोड़ के घर को। तो वो चीज़ सही नहीं है ना? क्या मैसेज जाता है लोगों के लिए आपके? उत्थान के प्रयास किए गए हैं, वो सब बताएगा यहाँ पे, आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, इतना मुश्किल नहीं है चैप्टर, ठीक है? इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको मैं आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो नया चैप्टर है ना? ये सब हम पढ़ रखे हैं, तो क्यों मतलब इतना फोकस करना है? उसके अलावा बच्चों की कंडीशन, हाँ, बच्चों का भी ऐसा ही है। पहले एजुकेशन नहीं था, है ना? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। जो शिशु जो है मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी भारत में शुरू शुरू में, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं थे, है ना? उनको उनकी देख रेख के लिए चीज़ें नहीं थी, खान पान अच्छा नहीं था। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो पैदा होते हैं 1 साल के अंदर अंदर ही उनकी जो है मृत्यु हो जाया करती थी। तो ये जो है बच्चों की कंडीशन बहुत ख़राब थी पहले। लेकिन अब देखो आप, हॉस्पिटल्स जो सर्विसेज अच्छी हो गई है, पहले से अच्छी हो गई है। जो जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे अभी भी इतनी अच्छी नहीं है, हो सकती है और भी अच्छी, क्योंकि जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा बेकार तरीके से बिहेव करता है ना? बेशक फ्री में होता है, लेकिन बिहेव अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्लोली काम होता है वहाँ पे। तो ये बच्चों की स्थिति जो है ठीक हो गई है आज के ज़माने में, और खान पान भी ठीक है एटलीस्ट, है ना? हाँ, ये बात है कि यूरिया से बना खाना खाते हैं हम लोग, जो हमारे पेट में जाता है, ये हमारे लिए खतरा है। लेकिन क्या करें, यही है हमारे पास खाने के लिए, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी शुद्ध नहीं है। जो हम सोचते हैं ना शुद्ध है, ये शुद्ध है, वो शुद्ध है, नहीं, कुछ भी नहीं है। गाय जो चारा खाती है वो कहाँ से लेके आते हैं? वो भी तो ऐसे ही बनता है ना? उसमें भी तो यूरिया होगा, वो भी उसके पेट में जाता होगा, उससे वो दूध देती होगी, तो भी सेम चीज़ है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। भारत में वृद्ध जनों की स्थिति, अब वृद्ध जन कौन होते हैं? बुजुर्ग जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, यानी कि जिनकी जो बस एक स्टेज पे है जाने की, तो उनको वृद्धजन बोलते हैं ना, कि बहुत बूढ़े जो लोग हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं 60-70 साल के आसपास में, क्योंकि इंडिया में अब यही एज रह गई है, इतने तक ही लोग जी पाते हैं, ठीक है? मैक्सिमम लोग इतने तक ही जी पाते हैं, बहुत ही कम है जो कि इसको पार कर पाते हैं। तो ये रहा इंडिया में, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, यूरिया जो खाना है हम खाते हैं यूरिया से बना हुआ, तो वो हमारे पेट में जाता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में। तो बुज़ुर्गों की स्थिति पहले देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, है ना? बदलाव क्या आया है? पहले बहुत अच्छी थी ये बुज़ुर्गों की स्थिति, क्योंकि उनका सम्मान था उस समय, है ना? आप कंपैरिज़न करोगे तो अब अभी देखो, मैंने आपको बताया महिला की स्थिति पहले सही नहीं थी, अब हो गई है। और जो बच्चे हैं उनकी स्थिति सही नहीं थी, वो अच्छी हो गई है। लेकिन बुज़ुर्ग की बात की जाए ना, तो अब आप देखते हो मूवीज़ बनती थी पहले बहुत, और कभी कभी ये रियलिटी में भी होता है। कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो ऐसा गलत काम करते हैं कि अपनी माँ बाप को घर से बाहर निकाल देना, है ना? वृद्धाश्रम आश्रम जो होता है, जो बुज़ुर्गों के लिए बना हुआ होता है, उन वहाँ पे भेज देना। तो ये जो है वो हुआ है, होता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं, है ना? सब एक जैसे नहीं होते, बहुत से अच्छे बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को लव करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं। तो ये वृद्धजनों की स्थिति हो गई, है ना? कैसे बदलाव आया ये मैंने आपको बता दिया कि जो है पहले तो सही था इनका। मैं अपना जो है एक्सपीरियंस देख के बताता हूँ, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है चलो ठीक है, हम देख लेंगे कि भाई और जो दुनियादारी के बारे में पता चलेगा हमको। लेकिन आसपास भी देखो, ठीक है? अपने जो रियल एग्जांपल्स है उनको भी सेट करो, एग्जाम में लिखने के बहुत अच्छा काम आएगा वो। जब आप ये लिख रहे होंगे ना, तो आपको रियल एग्जांपल्स बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, और टीचर्स आपको उसी के नंबर देंगे, क्योंकि वो यूनिक दिखाई देगा कि यार आपने जो एग्जाम्पल लिखा है और रियलिटी में यही एग्जिस्ट करता है, ऐसा ही होता है। आपने अपने हिसाब से लिखा है, जो फैक्ट है, ठीक है, जो अपने आसपास में एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पे। तो ये याद रखना, ठीक है?
उसके बाद ये चैप्टर होता है ख़त्म। मैं अभी सेकंड वीडियो जस्ट आपके इसी चैप्टर के बाद, इसी के बाद मैं आपकी वीडियो लेके आऊँगा और आप देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा।